Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. दोस्तों काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं एक मैप की क्लास स्टार्ट करूं, तो मैं आपको बता दूं ये जो मैप की क्लास है दिस इज़ ओनली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट जो 10th क्लास में है और जो 2026 में सीबीएसई क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएसटी का। तो उनमें जो मैप आता है, जो 5 नंबर का मैप आता है, वो इसमें हम लोग कवर करेंगे। मैं आपको कंप्लीट मैपिंग बताऊंगा और आपको साथ में मैप का सिलेबस भी बताऊंगा। आपको इसके अलावा कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना कर लेंगे, योर वर्क इज डन। बस आपको इतना ही करना है, राइट। तो आज की जो आप क्लास देखेंगे इससे आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो क्लास को पूरा देखिए और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं ये पीपीटी आपको दे दूंगा आपके रिवीजन के लिए। वैसे एक बार अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पीपीटी की। तो हम लोग कंप्लीट मैप वर्क करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का मैप। देखिए, क्योंकि हम मैपिंग कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैपिंग को लिए हमें इंडिया का पूरा मैप पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये जो मैप आपको दिख रहा है, बाय द वे अब ये थोड़ा सा बदल चुका है। यहाँ पर हमारा जेएंडके है और ये हमारा लद्दाख वाला रीजन है, ये हमारा लद्दाख का रीजन है। बट इसमें बताया गया है बेसिकली रीजन। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि इंडिया का मैप दिखता कैसा है। आपके एग्जाम में क्या होगा, आपके पास एक पॉलिटिकल मैप आएगा और इट कैन बी फिजिकल ऑल्सो। तो आपको दोनों ही मैप पता होने चाहिए कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसा है। तो ये जो आपको मैप दिख रहा है दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप है, राइट। तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट कि कैसा मैप दिखता है। सबसे पहले आप देखिए, ये ऊपर हमारा नॉर्थ वाला रीजन है, इसमें हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पार्ट आता है। ये हमारा नॉर्थ इंडिया जिसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं, इसमें आपका राजस्थान का रीजन, ये राजस्थान आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया है, ये हमारा वेस्टर्न इंडिया हो जाएगा और ये हमारा सेंट्रल इंडिया हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ये है हमारा ईस्ट इंडिया, इसमें हमारी 7 सिस्टर्स आती हैं। आपके 10th के एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आ सकता, बेसिकली यहीं तक आपका आएगा, आई मीन बंगाल तक आपका आता है। देन कम्स साउथ इंडिया। साउथ इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो तमिलनाडु वाला रीजन है, तमिलनाडु इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं आपको स्टेट भी दिखा देता हूं इंडिया की, कौन कौन सी हमारी स्टेट्स हैं, और उन स्टेट से आपको फिर इजी हो जाएगा देखना और समझना। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इट इज बीइंग अपलोडेड। ठीक है। तो आप देखिए, ये आपका इंडिया का आपको मिलेगा इंडिया का जो फिजिकल मैप है। तो ये आपका लद्दाख का नया वाला मैप है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। अब आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आप देखिए पंजाब। ये जो पंजाब वाले रीजन है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, तो पंजाब, वेस्ट बंगाल इज इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु इज वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुजरात। ये आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा मैप ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आपकी हिस्ट्री में जो बातें दी गई हैं वो इन्हीं स्टेट में से दी गई हैं। आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट जगह, जैसे पंजाब की कैपिटल क्या है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, और वेस्ट बंगाल में भी क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या याद रखना है, पंजाब की लोकेशन, वेस्ट बंगाल की लोकेशन, गुजरात की लोकेशन, और साथ में आप देखेंगे तमिलनाडु की लोकेशन। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो आई थिंक ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये है आपका 2025-26 के अकॉर्डिंग जो आपका बेसिकली सिलेबस है वो ये है। तो आप देखेंगे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में आपका एक पॉलिटिकल मैप आपको दिया जाएगा इंडिया का, और आपको इसे मैपिंग करनी है। तो सबसे पहली जो आपकी मैपिंग का सिलेबस है वो आपका डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 से है। आपका चैप्टर नंबर 3 क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये क्लास पूरी मैपिंग की है तो मैं सिर्फ मैप पे ही फोकस करूंगा। तो इसमें आपको मैप पे क्या देखना है, आपको देखना है इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसके ना सेशन हुए थे। आई मीन जो इनकी मीटिंग हुई थी ना, वो 3 मीटिंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली मीटिंग यू नीड टू नो अबाउट द कलकत्ता, उसके बाद नागपुर, और फिर है आपका मद्रास। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कलकत्ता की लोकेशन यू नीड टू नो, कलकत्ता में क्या हुआ था यू नीड टू नो, नागपुर की लोकेशन यू नीड टू नो, और नागपुर में क्या हुआ था। ये डेट्स और ईयर भी साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस दिखा रहा हूँ। फिर आपका इसी चैप्टर से आता है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्पेसिफिकली गांधी से रिलेटेड है। जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो 3 सत्याग्रह करते हैं या 3 मूवमेंट करते हैं। पहला होता है चंपारण वाला बिहार में, तो यू नीड टू नो वेयर इज बिहार। और बिहार में क्या हुआ था, इंडिगो प्लांटर का काम हुआ, इंडिगो प्लांटर का जो इशू था वो था।
देन खेड़ा यू नीड टू नो, उसमें पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। देन अहमदाबाद, उसके बाद अमृतसर, चौरी चौरा और दांडी। मैं आपको रिपीट करता हूँ फिर से, ये जो आपके सामने दिख रहा है बस आपको इतना ही मैप में पता होना चाहिए। मान लीजिए उसमें पूछा गया कि चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ, तो यू नीड टू नो चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है और बेसिकली कहाँ हुआ। तो ये यूपी के किस पार्ट में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपकी हिस्ट्री की मैपिंग, मतलब ये आपके 2 नंबर है। देखिए इट इज़ वेरी सिंपल, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो रहे हैं। अभी मैं जो आपको अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ उसमें ये पूरी मैपिंग मैंने बताई है, उसमें मैंने ये ABCD पूरा बताया है और ये पूरा A से लेके F तक बताया है। तो इतना करके सिर्फ आपको 2 नंबर मिल रहे तो बुरे हैं क्या, बताइए। इतना ही करना है बस, जो मैं एक बार बता दूं आपको, वीडियो को दोबारा देखना, उसके बाद इसको आप ब्लैंक मैप पर एक बार करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये ज्योग्राफी का, बाय द वे ज्योग्राफी में आपकी चैप्टर नंबर 1 से मेजर सॉइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ डैम्स हैं, सलाल डैम, राणा प्रताप डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम, तुंगभद्रा डैम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एग्रीकल्चर में आपका व्हीट और राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टी कॉफी के जो मेजर प्रोड्यूसर है उनके बारे में पता करना है। फिर आपका ये माइंस आ जाएंगी, कोल माइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑयल फील्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये आपका चैप्टर नंबर 5 से, बाय द वे। तो इसके अलावा आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स है, जो जनरली हमारे इंडिया की मेन सिटीज है वहीं पर, जैसे नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये सब आपको पता होना चाहिए मैप पर कहाँ पर है। तो ये बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है आपके चैप्टर नंबर 6 से। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स करने हैं। हम आपको पता है हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया में कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो मेजर पोर्ट हैं और कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो माइनर पोर्ट हैं। तो आपके जो सिलेबस में वो मेजर पोर्ट्स हैं, तो वो पोर्ट्स के नाम सारे दिए हुए हैं, जैसे कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, न्यू मारमागांव पोर्ट, कोची, जो तूतीकोरिन है, उसके अलावा चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, मैं सब आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी पूछा जाता है। अमृतसर के बारे में हम बात करेंगे, अमृतसर, दिल्ली वाला, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनके नाम भी याद रखने के। चेन्नई वाले को हम लोग मीनम बक्कम भी बोलते हैं, कोलकाता वाले को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं। देन हैदराबाद में आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट है। तो सब आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए, आई होप आपको सिलेबस क्लियर है। इस सिलेबस को ही आपको ध्यान में रख के करना है और इस सिलेबस को ही ध्यान में रख के मैंने ये PPT बनाई है। तो चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं। आप अगर आपको अच्छे से इस वीडियो को यूटिलाइज करना है तो आपको करना क्या है, अपने पास में ना एटलस रखिए, नहीं है तो एक मैप रखिए, क्योंकि मैप तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक ब्लैंक मैप रखिए और मेरे साथ में उसे ड्रॉ करते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन कौन कौन से हुए। आपके सिलेबस में 3 है, वैसे तो हुए बहुत सारे हैं। हर ईयर के लास्ट में एक मीटिंग होती थी कांग्रेस की और उसमें ये डिसाइड करते थे बेसिकली एजेंडा क्या है अगले साल का। कभी कभी ये मीटिंग साल में 2 बार भी होती थी, कभी 3 बार भी हुई है, लेकिन जनरली 1 बार तो होती ही थी। तो आप देखेंगे मंथ ईयर के लास्ट में आपको मिलेगी, सितंबर में, दिसंबर में, नवंबर में आपको मिलती है। उसी में से आपके 3 इंपॉर्टेंट है। पहले है कलकत्ता। तो कलकत्ता आप देखें, ये है आपका मैप, पुराना वाला मैप है, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये नया इस तरीके से होगा। तो कलकत्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले कलकत्ता की बात करते हैं। तो आप देखिए ये है कलकत्ता की लोकेशन, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज योर लोकेशन ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये आपकी लोकेशन होगी। मैं थोड़ा पेन चेंज कर दूं जिससे कि आपको क्लियर दिखे, इसमें ब्लू कर लेते हैं। तो ये आपकी कलकत्ता की लोकेशन है। तो वो कलकत्ता इज बेसिकली नोन फॉर व्हाट, कलकत्ता इज नोन फॉर द प्रपोजल ऑफ NCM। जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो किस मीटिंग में प्रपोज किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया है, प्रपोज किया गया है 1920 में। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो ये है आपकी कलकत्ता की लोकेशन। क्या ये याद रहेगा? एक बार मैं हटाता हूं, बताइए अगर आपके सामने इस तरह ब्लैंक में पाएगा, क्या आप बना पाएंगे? सोच के देखिए। आई थिंक आप बना लेंगे। ये है कलकत्ता की लोकेशन, दिस इज कलकत्ता। इधर ही बनाना है, कलकत्ता एक पोर्ट की साइड है ना, पोर्ट की साइड आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका कलकत्ता, नोन फॉर NCM प्रपोजल। देन कम्स नागपुर। अब देखिए नागपुर आपको यहां पर हो रहा है। सो क्या आप लोग गेस कर पा रहे हैं कि ये किस स्टेट में है इंडिया की? मैं फिर से दिखाता हूं आपको, देखिए ये है नागपुर। कैन यू गेस ये किस स्टेट में है? ऑब्वियसली जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दिस इज योर महाराष्ट्र एंड इट इज नोन फॉर व्हाट, इट इज नोन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ NCM। मैं फिर से क्लियर कर दूं, कलकत्ता 1920 में
आपका जो सितंबर मंथ में आपका जो एनसीएम था उसे प्रपोज किया गया था और उसे एक्सेप्ट किया गया नागपुर वाले सेशन में कांग्रेस के। वो बेसिकली कहाँ हुआ था? आपका नागपुर में। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाहे कलकत्ता हो या नागपुर हो, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। और वाई दीज आर नोन, ये आपको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, राइट? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला। अगला आपका मद्रास। अब मद्रास तो आई थिंक सभी जानते हैं, मद्रास इज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम है। तो चेन्नई कहां पर है? चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो ये आपका चेन्नई हो गया। अगेन ये भी एक क्या है? पोर्ट है। तो ये एक आई मीन कोस्टल सिटी है, ये भी एक कोस्टल सिटी है चेन्नई, और ये भी, ये नहीं है, ये कोस्टल नहीं है, राइट? तो आप देखेंगे ये आपका हो गया मद्रास इज बेसिकली 1927 का सेशन है जो आपकी बुक में है। ये आपका साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के लिए, मतलब यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट करेंगे इस बात को मंजूरी दी और फाइनली प्रोटेस्ट हुआ। 1927 में ये मंजूरी हुई और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया जिसको प्रोटेस्ट किया गया। ये आपको आई थिंक पता होगा। तो ये तीनों लोकेशन आपको पता रखनी है। आपके एग्जाम में एक जरूर आएगी, एक लोकेशन जरूर आएगी, आई एम श्योर अबाउट इट, राइट? क्योंकि सिलेबस आपका इसी में से आएगा, पेपर आपका इसी में से आएगा। तो क्या आपको हिस्ट्री का ये पार्ट में समझ में आ गया? बताइए, क्या ये आप याद रखेंगे? एक बार मैं हटाता हूं, आप जरा फिर से चेक करिए क्या आप बना पा रहे हैं। अब देखिए, मुझे आप गेस करिए कि कहां पर कलकत्ता है। देखिए बताता हूं, ये है आपका कलकत्ता। जो लोग गैस कर पा रहे हैं सही कर पा रहे हैं। ये है आपका नागपुर और ये है आपका चेन्नई। ये तीनों लोकेशन मैंने आपको बता दी। तो यही आपको याद रखना है, राइट? चलिए, अब हिस्ट्री के हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट हमारा हिस्ट्री का है द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है, गांधी जी के आने के बाद की कहानी है, यानी कि 1915 के बाद की पूरी कहानी है। तो जितने भी ये मूवमेंट आपको दिख रहे हैं ये सब 1915 के बाद के हैं। तो इनकी लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सबसे पहला हमारा है चंपारण। लिखा तो हुआ ये खैर बिहार, तो सबसे पहले आप इसमें बिहार को ढूंढिए, बिहार कहाँ पर है। यूपी का पड़ोसी देश है, आपको पड़ोसी स्टेट है, आपको पता है, हमारा नेबर है। आई मीन मैं भी यूपी से ही हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर बिहार, दिस इज योर बिहार, ये आपका बिहार है। लेकिन बिहार में चंपारण इज नोन फॉर व्हाट? चंपारण इज नोन फॉर द इंडिगो प्लांटेशन सत्याग्रह बाय गांधी जी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही था, इंडिगो प्लांटेशन। तो चंपारण बेसिकली है कहां पर? तो देखिए ये है चंपारण की लोकेशन, दिस इज योर चंपारण, ये है आपका चंपारण, मतलब ये है, ये पॉइंट है, ये है चंपारण। तो चंपारण इज बेसिकली दिस वन। तो कैसे याद रखेंगे? थोड़ा सा ना बिहार और नेपाल के बॉर्डर की साइड पे आप बना सकते हैं चंपारण। तो ये हुआ आपका चंपारण, याद रहेगा? ठीक है। अगला आपका आता है खेड़ा। खेड़ा इज बेसिकली नोन फॉर द अनदर सत्याग्रह ऑफ गांधी, ऑल्सो नोन एज द पीजेंट सत्याग्रह। अब खेड़ा यहाँ लिखा हुआ है गुजरात, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जाम में ये नहीं आएगा लिखा हुआ, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए खेड़ा कहां पर है। खेड़ा इज इन गुजरात। चंपारण कहां पर है? चंपारण इज इन बिहार। तो ये है आपका गुजरात। अब गुजरात में कहां पर? देखो ये पूरा गुजरात है आपका। गुजरात में कहां पर ये कहां से बिलोंग करता है, या किस कहां पर इसकी लोकेशन है खेड़ा की? तो देखते हैं। तो देखिए ये है आपकी खेड़ा की लोकेशन, दिस इज योर लोकेशन ऑफ खेड़ा, दिस इज योर खेड़ा। तो खेड़ा कोस्ट में नहीं है, ये याद रखिएगा। खेड़ा इज नॉट ऑन द कोस्ट, खेड़ा इज नॉट एट द कोस्ट, राइट? खेड़ा कोस्ट पे नहीं है। तो ये है आपका खेड़ा। यहाँ पर एक पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। तो हमारा चंपारण हो गया, हमारा खेड़ा हो गया। अगला आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात की। तो अहमदाबाद इज बेसिकली नोन फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स स्ट्राइक, सत्याग्रह बेसिकली है ये। तो ये कहां पर है? तो एक बार देखते हैं खेड़ा, वेयर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद आपको मिलेगा खेड़ा के इस तरफ थोड़ा सा पास में, दिस इज योर अहमदाबाद, राइट? दिस इज योर अहमदाबाद। उसके बाद हमारा आता है जलियांवाला बाग मैसेकर, जहां हुआ, दैट इज नथिंग बट द अमृतसर। तो अमृतसर की अगर हम बात करेंगे तो वेयर इज अमृतसर? अमृतसर कहां पर है? ये है आपका अमृतसर। सबको पता है ना अमृतसर पंजाब में है, और ये है आपका पंजाब। अगर आपको स्टेट ही नहीं पता है तो आप मैप नहीं कर पाएंगे, वायदे बता दूं आपको। ये है आपका पंजाब। कम से कम जितना मैं बता रहा हूं उतना याद रखिए। बिहार याद रखिए, पंजाब याद रखिए, गुजरात याद रखिए। तो ये है आपका पंजाब, और पंजाब के बॉर्डर पर जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है पंजाब की तरफ से, वहां पर आपको मिलता है क्या? ये आपको मिलेगा अमृतसर। एंड इट इज नोन फॉर व्हाट? इट इज नोन फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर। इसका नाम सभी ने सुना ही होगा, मुझे उम्मीद है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका आता है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट बेसिकली इसी की वजह से, इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने जो एनसीएम था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसे कॉल ऑफ किया था, आई मीन उसे बंद किया था, ठीक है? तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ? ये बेसिकली यूपी में है, गोरखपुर के पास में जगह है।
तो ये है आपका चौरी चौरा की लोकेशन, दिस इज योर चौरी चौरा। ये आपका चौरी चौरा, इट इज कॉल्ड चौरी चौरा। कहाँ पर है? यूपी में। नोन फॉर व्हाट? द कॉलिंग ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस द इंसिडेंट टुक प्लेस। जो 22 पुलिस वाले थे उनको जला दिया गया था जिंदा, जो ब्रिटिश थे, बेसिकली ब्रिटिशर्स थे, जिंदा जला दिया। दैट्स वाई दिस द इंसिडेंट कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। लास्ट में आपका आता है डांडी। डांडी आपका गुजरात में है एंड ये तो वर्ल्ड फेमस है, सब जानते हैं। जो गांधी जी की डांडी मार्च थी, इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो 1930 में गांधी जी ने किया था इस मार्च को। तो ये डांडी की लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी? दिस इज डांडी। सबको पता है ना, गांधी जी ने सॉल्ट बनाया था जाकर समुद्र के किनारे, तो इट हैज टू बी एट द कोस्ट। ये कोस्ट पे ही होना चाहिए और ये कोस्ट पर ही है, तो ये आपका कोस्ट पर आपको मिलेगा। दिस इज योर डांडी। आई होप आपको ये हिस्ट्री वाला पार्ट समझ में आया होगा। हमारा हिस्ट्री इज डन। इतना ही मैप करो हिस्ट्री से, आपके 2 नंबर मैंने पक्के करा दिए। क्या याद रखना है? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरा चौरी और ये चौरी चौरा, उसके बाद डांडी, और फिर आपको वहां याद रखना है कलकत्ता, मद्रास और नागपुर। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 और एक 9, टोटल आपको 9 लोकेशन याद रखनी है एंड यू आर डन विद इट। 9 और 10 होगा मैक्सिमम, और आपको ये 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले। अब चलिए, ये आपकी डांडी हो गया। तो ये आपको याद रखने, ये हैं आपके 5 नहीं 6, ये आपके 6 लोकेशन है हिस्ट्री की। इसके साथ आपका हिस्ट्री की मैपिंग खत्म। बताइए कैसा लगा? कुछ समझ में आया? हिस्ट्री क्लियर हो गई? बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की बात करेंगे। चलिए, तो ज्योग्राफी में देखिए, सबसे पहला यू नीड टू नो कि कहाँ से आपका सिलेबस है और क्या है। तो आपका पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सॉइल को, कि ये एरिया किस सॉइल के लिए फेमस है। तो आपकी जो सॉइल है, मेजर सॉइल, वो आपकी एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है एंड फॉरेस्ट सॉइल है। तो ये मैं आपको सॉइल दिखाऊंगा, उससे पहले आप ये देखिए, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो एक बार आप बस ये देख लीजिए कि सॉइल कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो आपको दिख रही है, ये आपकी ब्लैक सॉइल है। ये आपकी, ये जो जो आपको ये जो कलर दिख रहा है ना, देखिए ये जो कौन सा कलर है, पीच कलर है। ये जो आपका आई थिंक लाइट येलो है, वॉट एवर, ये जो सॉइल है आपकी, ये आपकी एलोवियल सॉइल है। दिस इज योर एलोवियल सॉइल, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। तो आप इसकी जो देखिए कि एग्जाम में आएगा कि इसको डार्क करिए, या फिर ये कौन सा एरिया डार्क है, इसको आपका एग्जामिनर क्या करेगा ना, ऐसे डार्क कर देगा, इस तरीके से, ऐसे क्रॉस बना के, या कोई भी तरीके से कर सकता हो। आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सा एरिया है। तो यू नीड टू नो दिस इज योर एलुवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा हमारी नॉर्दर्न जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल मिलती है। दिस इज योर एलुवियल सॉइल, राइट? ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सॉइल है आपकी, वो है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज नोन फॉर व्हाट? इट इज नोन फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। तो ये जो आपको दिख रही है, दिस इज योर ब्लैक सॉइल। ये आपकी ब्लैक सॉइल है, थोड़ी गुजरात के एरिया में भी आपको मिलेगी। दिस इज योर ब्लैक सॉइल। उसके बाद हमारा आता है रेड सॉइल। दिस इज योर रेड सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं इसको। दिस इज योर रेड सॉइल। फिर आता है आपका लेट्रोइड सॉइल। ये बेसिकली आपको किनारे कोस्टल एरिया में मिलेगी। दिस इज योर लेट्रोइड सॉइल। दिस इज लेट्रोइड सॉइल। देन द फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली क्या है? ये जो आपको सॉइल दिख रही है, ये आपकी फॉरेस्ट सॉइल है। एक बार देख लेना इसको बार बार, ठीक है? तो इससे इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन कम्स द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बेसिकली वही रेगिस्तान की जो सॉइल होती है, उसे एरिड सॉइल कहते हैं। तो ये आपको ये सॉइल दिखिए, दिस इज योर एरिड सॉइल। तो ये आपको देखना है और आपको इस मैप पर प्रॉपरली ड्रॉ करना है। तो एक बार मुझे बताया, आप जरा दिमाग में सोचिए, मैं देखता हूँ क्लियर हुआ या नहीं। ये जो मैंने सॉइल ड्रॉ करी, ये कौन सी सॉइल है बताइए? इनमें से कौन सी सॉइल मैंने ड्रॉ करी है? अगर आप सोच रहे हैं कि एल्यूवियल सॉइल है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगला बताइए, ये जो सॉइल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट मी चेंज द कलर। ये जो सॉइल मैंने ड्रॉ करी है, ये कौन सी सॉइल है? ब्लैक से। अब ब्लैक से कितनी मतलब ब्लैक सॉइल है, ये आपकी हो जाएगी फॉरेस्ट सॉइल। ये फॉरेस्ट सॉइल होगी। तो इस तरह से आपको ये सॉइल वाला पार्ट कवर कर लेना। आई थिंक सिंपल है, आप समझ भी गए हैं, इस तरह से करना है। अगला हमारा टॉपिक आता है, वो आपका चैप्टर नंबर 3 से है डायरेक्ट। वो आपका है वाटर रिसोर्सेज। इसमें आपको लोकेटिंग एंड लेबलिंग करनी आनी चाहिए। डैम्स है बेसिकली, जो डैम बनाए गए हैं, उन डैम की बेसिकली यहाँ बात की गई है।
तो पहला डैम आपका है सलाल डैम। सलाल डैम कहाँ पर है? तो सलाल डैम आपको मिलेगा यहाँ। ये कौन सी जगह बताइए? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, JNK। ये आपका सलाल डैम है, ठीक है। और किस रिवर पर है? इट इज ऑन चिनाब रिवर। देन कम्स भाखरा नागल डैम। भाखरा नागल डैम आप देखेंगे तो ये आपका सतलज ब्यास बेसिन पर है। बेसिक नहीं है, ये बेसिन है, बेसिन। ये आपको मिलेगा, बताइए कौन सा एरिया है? ये आपका हिमाचल, हिमाचल के एरिया में आपको मिलता है। दिस इज और हिमाचल। और किस रिवर पर है? सतलज और ब्यास का जो बेसिन है वहां पर आपको मिलता है। देन कम द थेरी डैम। तेहरी डैम आपका कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में है, UK यानी कि उत्तराखंड में मिलेगा। किस रिवर पर है? इट इज ऑन भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर गंगा रिवर ही है। जब ये अलकनंदा से मिलती है देव प्रयाग में, तब इसे बोला जाता है क्या? गंगा, ठीक है। तो ये तीसरा डैम हो गया तेहरी डैम, याद रखिएगा लोकेशन। देन कम्स द राणा प्रताप सागर डैम। ये आपको मिलेगा राजस्थान में, और ये आपको मिलेगा चंबल रिवर पर, चंबल रिवर, ठीक है। चंबल रिवर पर आप आजकल काफ़ी न्यूज़ में है राजस्थान, बिकॉज ऑफ द अरावली, है ना, जो अरावली है। तो अरावली के ईस्टर्न साइड में चंबल रिवर है, और वहीं पर आपको मिलेगा राणा प्रताप सागर डैम। लोकेशन फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखना। किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एंड राजस्थान। देन कम द सरदार सरोवर डैम। ये आपको मिलेगा गुजरात में, नर्मदा रिवर के ऊपर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। सरदार सरोवर डैम कहाँ है? गुजरात में, नर्मदा रिवर के ऊपर। देन कम्स द हीराकुंड डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कहाँ पर आपको मिलेगा? किस रिवर पर? महानदी रिवर पर। देखिए, हर स्टेट की एक इंपॉर्टेंट रिवर होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे उड़ीसा की महानदी है। देन कम्स नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम जो है बेसिकली बॉर्डर पर है। ये जो तेलंगाना है और जो आंध्र प्रदेश है, इसके बॉर्डर पर आपको मिलेगा नागार्जुन सागर डैम। और ये किस रिवर पर है? इट इज ऑन कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। और लास्ट डैम है आपका तुंगभद्रा डैम, जो आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका में किस रिवर पर है? तुंगभद्रा रिवर पर ही है। तो ये तो इजी हो गया आपके लिए याद करना। तो ये सारे डैम की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चेनाब रिवर पर आपका डैम है सलाल डैम। कहाँ पर है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। भाखरा नागल डैम उत्तराखंड, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है। टेहरी डैम उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर डैम ये आपका राजस्थान में है। सरदार सरोवर डैम आपको मिलेगा गुजरात में। देन हीराकुंड डैम आपको मिलेगा उड़ीसा में। देन नागार्जुन सागर डैम आपको मिलेगा इनके बॉर्डर पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के। नागार्जुन सागर डैम आपको मिलेगा, नागार्जुन सागर डैम आपको मिलेगा इस बॉर्डर पर। और तुंगभद्रा डैम आपको मिलेगा कर्नाटका में। किस रिवर पर? तुंगभद्रा रिवर पर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ये क्लियर हुआ, यही आपके सिलेबस में है। आप सिलेबस चेक कर लेना और आराम से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का इसी में से आएगा। आई मीन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से। ज्योग्राफी वाला, हिस्ट्री तो हमने कर लिया, ठीक है। चलो, यहाँ मैंने एक और आपके लिए मैप लगा दिया। ये है राणा प्रताप सागर, ये तेहरी डैम है, ये आपका भाखरा नागल है, ये हीराकुंड डैम है, लोकेशन इनकी। ये नागार्जुन सागर डैम है, ये तुंगभद्रा डैम है, ये सरदार सरोवर डैम है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डैम्स, राइट। चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले पार्ट की। इसमें आपको राइस और व्हीट बताना है। तो आपको पता है राइस और व्हीट किस किस एरिया में फेमस है। तो उसके बाद अभी मैं बात बताता हूँ। पहले हम देखते हैं मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से। सबसे पहले शुगर केन। मैंने क्या किया है, वो जिस चीज़ की बात हो रही है मैंने उस स्टेट के अंदर उसका नाम लिख दिया है। तो ये आपका यूपी है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है शुगर का प्रोडक्शन। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है शुगर केन की? वो है आपकी यूपी। अगला है आपका चाय। चाय यानी कि टी, ये आपकी कहाँ है? ये आपकी है असम में। ये कहाँ पर है आपका? असम में। ये भी आपको याद रखना है। टी, तो असम इज नोन फॉर टी, सिंपल है। कॉफी, अब यहाँ कंफ्यूजन होता है लोगों को, कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु। तो आप याद रखेंगे कर्नाटका इज बेसिकली द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। देन कम्स रबर। रबर इज बेसिकली गोज टू केरला, ये केरला को बिलोंग करता है। देन कॉटन, कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन इज बेसिकली फॉर महाराष्ट्र। कॉटन इज फॉर महाराष्ट्र। एंड जूट, जूट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो ये आपको बेसिकली मिलेगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, यही लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। शुगर केन यूपी, टी असम, कॉटन महाराष्ट्र, कॉफी कर्नाटका, रबर केरला, जूट वेस्ट बंगाल, टी असम। फिर से देख लेना, रिपीट कर लेना वीडियो को, याद कर लो इसको, अगर एग्जाम में 5 नंबर पक्के करने हैं तो, ठीक है। चलो, ये आप देख लीजिए वीट वाला पार्ट जो पीछे रह गया था। ये जो आपको दिख रहा है आपकी बुक में से लिया है मैंने, एनसीईआरटी में से। ये जो आपका पूरा पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर वीट प्रोडक्शन। उसके अलावा ये है आपका राइस प्रोडक्शन। आप देखेंगे राइस प्रोडक्शन आपको थोड़ा सा जो इंडिया ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, आई मीन जो
बिहार वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, उड़ीसा वाला पार्ट है, यहाँ आपको राइस ज़्यादा मिलेगा। तो दिस इज फ्रॉम योर बुक फ्रॉम NCERT, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, राइट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है मिनरल्स। मिनरल्स में आपको आयरन ओर माइन, आपको पता है ना आयरन ओर क्या होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, तो बेसिकली आयरन को किसी मिनरल से निकालना, तो जो मिनरल जिससे निकालना इजी होता है और फीजिबल होता है और इकोनॉमिकली फीजिबल होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग ओर। तो आपके आयरन और माइन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है मयूरभंज, तो मयूरभंज आप देखेंगे, ये आपकी जो स्टेट आपको दिख रही है, बताइए कौन सी स्टेट है, बोलिए। ये आपकी स्टेट है उड़ीसा, ये आपका मयूरभंज की लोकेशन है। तो नंबर 1 आपकी कौन सी है, मयूरभंज। देन कम्स द दुर्ग, दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में है, तो दिस इज योर दुर्ग, तो ये आपका उड़ीसा में है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। फिर आता है बेलादिला, बेलादिला आपका कहाँ पर है, बेलादिला भी आपका झारखंड, आई मीन छत्तीसगढ़ में, नॉट झारखंड, छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा। देन बेलेरी, बेलेरी आपका मिलेगा कर्नाटका में, बेलेरी इज इन कर्नाटका। देन कुदेरमुख, कुदेरमुख इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी पूछा जाता है, तो दिस इज इन अगेन कर्नाटका, राइट। ठीक है, तो ये भी आपका कर्नाटका में। तो लोकेशन देख लीजिए 1 2 3 4 5, मयूरभंज, दुर्ग, बेलेदिला, बेलेरी एंड कुदेरमुख, राइट। क्लियर हुआ, बताइए कोई डाउट यहाँ तक आपको, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, कोई डाउट अगर आ भी रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता दूंगा। अगला हमारा आता है कोल माइंस, रानीगंज, बोकारो, तलचेर एंड नेवेली। तो सबसे पहले देखेंगे रानीगंज। रानीगंज आपका अगेन कहाँ पर है, ये देखिए, ये है आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ आपको मिलेगा रानीगंज। तो पॉइंट नंबर 1 आपको मिलेगा रानीगंज, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। देन कम्स बोकारो, वेरी फेमस, सबको पता होगा, बोकारो इज इन झारखंड, बोकारो इज इन झारखंड, तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, लोकेशन याद रखिएगा, कौन सी स्टेट कहां पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है तलचेर, तलचेर इज इन उड़ीसा, तलचेर इज इन उड़ीसा, ये कोल माइंस की बात चल रही है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। देन कम्स नेवेली, नेवेली इज इन तमिलनाडु, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साउथ में है, राइट, कंप्लीट साउथ में, तो ये तमिलनाडु की रीजन में मिलेगा नेवेली। फिर से देख लीजिए, ये आपकी कोल माइंस है, रानीगंज, बोकारो, तिलचीर एंड नेवेली। इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी स्टेट्स, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट में है ये। देन आता है आपका ऑयल फील्ड, वेरी फेमस, दिग्बोई, दिग्बोई आपका कहाँ है, दिग्बोई आपका मिलेगा आपको असम में, ये बिल्कुल कोने पर, ये रहा, ये दिग्बोई है। देन कम्स नाहरकटिया, नाहरकटिया आपको अगेन कहाँ मिलेगा, असम में, दिस इज योर नाहरकटिया, ये आपका नाहरकटिया दिग्बोई के पास में है, पास में याद रखना, नाहरकटिया दिग्बोई के पास में है, नाहरकटिया दिग्बोई के पास में। नाहरकटिया है क्या, नाहरकटिया एक ऑयल फील्ड है, ठीक है। देन मुंबई हाई, अब मुंबई हाई आपको पता है, मुंबई हाई मुंबई के पास में होगा, ये इंडिया के जो मेन लैंड है उससे थोड़ा सा दूर है, आई मीन आइलैंड के पास है, यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये थोड़ा सा दूर है, इधर है ना। तो ये है आपका क्या, मुंबई हाई, क्या है, ऑयल फील्ड। देन कम बेसिन, बेसिन बेसिकली क्या है, ये भी आपको यहाँ मिलेगा, अगेन इट्स एन आइलैंड। देन कलोल, कलोल आपको कहाँ मिलता है, ये आपका कलोल है, कलोल इज इन गुजरात, ये है आपका कलोल, ये गुजरात में है। देन अंकलेश्वर, अंकलेश्वर आपको कहाँ मिलेगा, अगेन अंकलेश्वर इज ऑल्सो इन गुजरात। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, दिग्बोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बेसिन, कलोल एंड अंकलेश्वर। इसमें से जो आपको 3 और 4 नंबर के जो हैं, ये आपके आइलैंड में है, थोड़ा दूर इंडिया से है, इंडिया का ही, ठीक है ना। ठीक है, अगला आता है आपका थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट और कोल में क्या फर्क है, यहाँ पर जो बिजली बनती है वो बनती है बिजली से, बेसिकली कोल से, और थर्मल में किससे बनती है, इससे बनती है न्यूक्लियर एनर्जी से। भाई न्यूक्लियर एनर्जी का 2 यूज होते हैं ना, एक तो होता है उसका पीसफुल यूज, जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं, और एक हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है। लेकिन हम यहाँ बात करें थर्मल पावर प्लांट की, यानी कि जो न्यूक्लियर का पीसफुल यूज है, न्यूक्लियर एनर्जी का। तो पहला है आपका नामरूप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहां पर है आपका, असम में, ठीक है, नामरूप। देन कम सिंगरौली, सिंगरौली इज इन मध्य प्रदेश, राइट, एमपी में, आप देखिए थोड़ा बॉर्डर के पास है, लेकिन एमपी में ही कहा जाएगा। देन कम्स रामकुंडम, रामकुंडम आपको मिलेगा यहां पर, ये बीच में, ये है आपका कौन सा स्टेट, देखो स्टेट याद होनी चाहिए, मैं गोला बना रहा हूं, बताओ कौन सा स्टेट, आपको पता ही नहीं कौन सी स्टेट है तो नहीं कर पाओगे आप, स्टेट याद कर लेना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये आपका तेलंगाना, तेलंगाना में आपको मिलेगा क्या, रामकुंडम, ठीक है, तो ये आपका तेलंगाना हो गया, याद कर लो फिर से, नामरूप, सिंगरौली एंड रामकुंडम। कौन सी स्टेट में, नामरूप असम में है, सिंगरौली एमपी में है, और रामकुंडम आपका कहां पर है, आपका
तेलंगाना में है। एक और है हमारा जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो यूपी में है। बताओ, किसी को पता हो यूपी में कौन सा है थर्मल पावर प्लांट? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थर्मल हो गया। मैं न्यूक्लियर बोल रहा था क्या, ये थर्मल है। ये आपका थर्मल है। थर्मल यानी कि यहाँ पर बिजली बनती है कोल से, और ये जो पीछे था वो कोल माइंस थी, यहाँ बिजली बनती है कोल से। ठीक है, अगला आता है आपका न्यूक्लियर। ये आ गया नरोरा, जो पूछ रहा था आपसे। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? न्यूक्लियर आपका पहला है नरोरा। नरोरा कहाँ पर है? यूपी में। ये आपका नरोरा है, दिस इज योर नरोरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका ककरपारा। ककरपारा भी आपका कहाँ पर है? ये आपका मिलेगा आपको गुजरात में, ककरपारा गुजरात। देन तारापुर। तारापुर इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तारापुर आपका कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। तारापुर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, फिर है कलपक्कम। दोनों में फर्क है, ये है आपका ककरपारा, ये आपका कलपक्कम आपका मिलेगा आपको कहाँ पर? नाम से पता चल रहा होगा, तमिलनाडु में। याद कर लीजिए, नरोरा यूपी और काकरपारा। अच्छा, ये भी खाकरा से याद रखना, खाकरा गुजरात का ना, खाकरा। काकरपारा याद रखेंगे तो गुजरात में है। देन तारापुर। तारापुर ताराबाई से याद रखेंगे आप, ताराबाई से याद रखेंगे तारापुर। ताराबाई से याद रखेंगे तारापुर। देन कलपक्कम, ये तो नाम चल रहा है कि ये कहाँ पर है? चेन्नई के पास में है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलो अगला हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। जैसे पहला आपका आ गया नोएडा। नोएडा देखो, ये रहा, दिख रहा है आपको नोएडा? थोड़ा जूम कर दूं? ठीक है, देखो ये आपका नोएडा हो गया, नोएडा। उसके बाद आपका अगला क्या है? गांधीनगर। मैं एक बार वैसे कर लेता हूँ नॉर्मल, इससे आपको क्लियर होगा। वैसे दिख रहा होगा, थोड़ा आप वीडियो को जूम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये आपका नोएडा। देन आ गया गांधीनगर गुजरात। मुंबई, कौन नहीं जानता है इसको। पुणे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज है जो आपकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं। हैदराबाद, कैपिटल ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देन बेंगलुरु, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। चेन्नई, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तिरुवनंतपुरम, कैपिटल ऑफ केरला। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है और इजी भी है क्योंकि ये कैपिटल्स है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं आपके पोर्ट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि आपके बुक, आपके सिलेबस में मेजर पोर्ट्स हैं। इंडिया जो है उसके चारों तरफ, आई मीन इंडिया कोस्ट एक हमारा वो है ना, पेनिनसुलर पार्ट, तो इस साइड भी और इस साइड भी कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आपका कांडला पोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहाँ पर है? देख लीजिए, गुजरात। अब तो याद हो गया होगा, अरे भाई अब तक तो याद हो गया होगा कि कौन सी स्टेट क्या है। फिर आप देखेंगे, ये आपका मुंबई है, ये आपका मारमेगांव है, ये आपका न्यू मैंगलोर है, ये आपका कोची है। याद रखना, मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ऑब्वियसली। मारमेगांव, मारमेगांव ये आप देखेंगे, ये आपका गोवा में है, इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, महाराष्ट्र में मत कर देना। देन न्यू मारमेगांव, ये आपका कर्नाटका में। देन कोची, ये आपका कहाँ मिलेगा? केरला में। देन तूतीकोरिन, तूतीकोरिन आपको ये रहा, ये तूतीकोरिन है, ये आपको कहाँ मिलेगा? पता चला होगा, तमिलनाडु में। देन चेन्नई, अगेन बार बार बता चुका हूँ, यही मद्रास है। ठीक है, जो मैंने हिस्ट्री बताया था। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। देन पारादीप, ये आपका पारादीप है उड़ीसा में। देन हल्दिया, हल्दिया आपको ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आएगा पक्का। ठीक है, चलिए ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ये आपके हो गए क्या? इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? मैप, पूरा मैप कवर हो रहा है, कहीं से कुछ मत पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर पक्के हो रहे हैं आपके वो इस बार बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो जो भी दोस्त हैं उनके संग शेयर कर दो, उन्हें बता दो कैसे आपने सीख लिया। अगला आपका आता है लाइफलाइन वाले चैप्टर से, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पता होना चाहिए। तो जो है मैं वही बता रहा हूँ। आपकी बुक पहला है सिलेबस में अमृतसर। अमृतसर मैंने बताया था, इट इज नोन फॉर व्हाट? पंजाब में बताया था, जलियांवाला बाग मैसेकर, सेम है। यहाँ पर आपका राजा संसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट आपको मिलेगा, ये एरिया हो गया इसका। देन आता है आपका दिल्ली। दिल्ली आपका ये है इंदिरा गांधी, वेरी वेरी फेमस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन मुंबई, अगेन वेरी पॉपुलर, ये मुंबई हो गया। एक बार याद कर लोगे ना तो वही आएगा, मुंबई बदलेगा थोड़े ना भाई। एक तरफ मुंबई में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, और एक तरफ मुंबई में आपका ये है एयरपोर्ट, तो बात तो एक ही है ना, क्या प्रॉब्लम है। देन कम्स चेन्नई, ये आपको चेन्नई दिख रहा है। चेन्नई में आपका मीनम, नाम याद कर लेना। मुंबई में कौन सा? छत्रपति शिवाजी, मीनम बक्कम, ये आपका कहाँ है? ये रहा। देन कम्स कोलकाता, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड देन हैदराबाद, हैदराबाद में कौन सा? राजीव गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद दिस वी आर डन विद द मैपिंग। हमने पूरी मैपिंग कवर कर ली। कैसा लगा? मुझे लगता है आपको हमें 15 या 20 मिनट लगे होंगे, वही 25 मिनट।
आपने 15 से 25 मिनट के बीच में पूरी मैपिंग कवर कर ली है, ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपके 5 नंबर पक्के करा दिए मैंने। पेपर कितने का होता है? 80 मार्क्स की थ्योरी, 5 आपके पक्के हो गए, तो कितने बचे? 75। बस इसको करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बाकी चीज़ें भी करा दूं, हाँ वैसे चाहते ही होंगे आप, तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, नॉट अ सिंगल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। I mean, मैं आपको क्रक्स बताऊँगा, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मान के चलिए इनमें से पेपर में आएगा, डायरेक्ट चीज़ें आएंगी। तो आई विल नॉट टीच यू एवरीथिंग, आई विल टीच यू व्हाट विल कम इन योर एग्जाम। आपके रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया सीरीज होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज लेके आऊं, तो कमेंट करके बताइए। अगर मुझे 20 लोग बोल देंगे हाँ लेके आइए, अगर 20 बोलेंगे तभी आएगी, 5 ने बोला, 2 ने बोला तो नहीं आएगी। अगर 20 लोग कमेंट कर देंगे कि सीरीज चाहिए चाहिए चाहिए, तो मैं आपकी सीरीज लेके आऊंगा, वही आपका एग्जाम बहुत पास है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द मैपिंग। आई होप आपको आपने एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, अगर आप लास्ट तक रुके हैं। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो क्लास के ग्रुप्स है उनमें शेयर कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि मैपिंग यहीं से कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं करना। राइट, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।